तो चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की जिस पर आज चर्चा होनी है। दरअसल उत्तराखंड में एक तरफ जहां अवैध खनन को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, दूसरी तरफ खनन राजस्व में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का यह कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खाना परिवहन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाया, साथ ही अवैध खनन पर सख्ती भी दिखाई है। और उसी का यह नतीजा है कि 1.5 साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व जो है वो 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ तक उसको पहुंचा दिया है। और इसे बीजेपी प्रदेश सरकार अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स बता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और इसी पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अवैध खनन को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, उन दोनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो एक बार सुन लेते हैं। खनन में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, 300 करोड़ से बढ़कर राजस्व जो है वो 1200 करोड़ हो गया है। और सरकार का कहना है कि अवैध खनन पर जो रोक लगी है उसकी बानगी है कि खनन में जो है राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित रूप से सरकार ने अवैध खनन में रोक लगाई है और अंकुश लगाने का काम किया है और उसी की मानगी है कि 4 गुना वृद्धि हुई है 2017 से अभी तक। आप ही लगाइए 7-8 साल के अंतराल में 4 गुने की वृद्धि हुई। जहां 300 करोड़ का राजस्व मिलता था 2017 में, आज 1200 करोड़ के लगभग राजस्व मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार का 200 करोड़ रुपया और मिला है इनाम के तौर पर सरकार को। केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया कि खनन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने का काम है, सरकार को उसके लिए पुरस्कृत किया गया है। नई सोच, नई वैज्ञानिक सोच की तरह खनन चीरने का काम, धरती चीरने का काम नहीं, उसको वैज्ञानिक तरीके से दोहन किया गया, उसका परिणाम है। और सरकार ने पारदर्शिता के तौर पर काम किया है और जो टेंडर के थ्रू ये सब काम हो रहा है, आम ओपन नीलामी के थ्रू ये काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी शुरुआत सरकार ने की है, उसके लिए धामी सरकार को हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। उनकी बड़ी उपलब्धि है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आदि के खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में हो, आपका जो हमारा शीतकालीन पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात, तो हर दिशा में सरकार की उपलब्धि रही है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए आने वाले समय में उसके गंभीर बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने निकलेंगे। और जिस तरीके से खनन में सरकार ने बहुत ही पर्यावरण और विकास को संतुलित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने का काम किया है, वो मील का पत्थर इस प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो। ये एक सुनो, कागजों में बढ़ोतरी होनी नहीं। तुमने जो क्यों बढ़ोतरी हुई, जो 3 साल का ठेका तुमने जो है 3 साल में रिन्यू होना था, टेंडर होना था, 5 साल में तुमने 10 साल के लिए कर दिया, तो उसका टैक्स तुमने ले लिया तो कागजों में बढ़ी जाएगा। दो नुकसान हुए। एक तो तुमने टैक्स 1 साल ले लिया तो ये दिखा दिया कि अब आगे तो नहीं देगा ना टैक्स। माना मैंने 10 साल के लिए क्रेशर टैक्स जो है फिर 3 किस्तों में बांटा उन्होंने। पहले 10 साल में देते, हर साल देता मैं टैक्स, तो टैक्स थोड़ा कम होता मिलता सरकार को। मैंने 3 किस्तों में दे दिया तो सरकार को रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया सरकार का। लेकिन सरकार को नुकसान क्या हुआ, लोगों को नुकसान क्या हो गया कि हर 3 साल में अगर टेंडर रिन्यू होता तो दूसरा ठेकेदार जब उसी क्रेशर के लिए या उसी खनन के पट्टे के लिए अप्लाई करता तो तब कीमतें बढ़ जाती, ज्यादा रेवेन्यू देता। तो आज तो लग रहा है कि हमको रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि इन्होंने जो है अगले शराब की दुकानों से रेवेन्यू इन्होंने 3 साल का, हर साल टेंडर होते थे, इन्होंने 3 साल का रेवेन्यू एक ही साथ ले लिया अंडर। तो चलिए इस मुद्दे पर आज बात भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। मथुरा दत्त जोशी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी में। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी सीधा लाइव बने हैं। राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सबसे पहला सवाल मथुरा दत्त जोशी जी आपसे, अभी हरक सिंह रावत जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भैया कोई प्रोसेस नहीं हुई है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा अचीवमेंट्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो 3 या 5 साल में होना था वो आपने 10 साल कर दिया है, एडवांस टैक्स जमा हो गया, तो इस वजह से आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है, राजस्व बढ़ा है, 300 से 1200 करोड़ हो गया।
नहीं नहीं, देखिए, हम्म। कांग्रेस के नेताओं को तो कुछ न कुछ बोलना ही है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर खनन में कहीं पर भी कोई हेराफेरी होती, कोई गलत तरीके से खनन होता, हम्म। अवैज्ञानिक तरीके से खनन होता, तो देखिए केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार क्यों देती प्रदेश सरकार को। हम्म। अच्छे अच्छे जो परिणाम निकले हैं उसी के एवज में केंद्र सरकार ने पुरस्कृत करने का काम किया है। और जिस तरीके की बात आदरणीय हरक सिंह जी करें, विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इस प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं, हम्म। लेकिन पता नहीं अब किस हिसाब से कांग्रेस के लोग हिसाब लगाते हैं। गणित के मामले में उनका गणित हर मामले में थोड़ा तेज रहता है, लेकिन कोई एडवांस नहीं लिया गया है। आप देखिए कि रेवन्यू जारी हो रहे हैं जिस तरीके से पहले हो रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, हर काम ऑनलाइन हो रहा है, पारदर्शिता से हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड में आ रहा है। नंबर 2 में कोई बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि जो रेवन्यू भी काम नहीं बहुत दे बेहतर सकते। तरीके से चल रहा है उसी को आपने आगे बढ़ाया है, यानी कि फायदा हुआ है। ठीक है, आशीष नेगी हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष सैनी, माफी चाहूंगा। आशीष जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि भैया फायदा हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, केंद्र भी तारीफ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। वो कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ा है, 300 से हमने इसको 1200 करोड़ तक पहुंचा दिया। माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ हाँ रही हाँ आपको? सर, सर बोलिए बोलिए सर। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक माहिर खिलाड़ी है। जितना कोरा झूठ ये टीवी चैनलों पर और इनके सरकार अपने अपने पत्रों में भी, यानी जिसे हम श्वेत पत्र लाने के लिए बोलते हैं, उसमें भी जितना झूठ इन्होंने रख देते हैं। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी जो अभी हमारे जो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी ने अपनी बात में रख दी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रिवेन्यू को बढ़ाया जाना, रिवेन्यू का 4 गुना होना, यानी आप जिस अवैध खनन की बात करते हैं तो उसी अनुपात में अवैध खनन भी बढ़ाए, तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपका फेल्योर है। उत्तराखंड में इतने, अगर आप खनन को बढ़ाने को या खनन के होने वाले रिवेन्यू को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, तो वास्तव में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को रिव्यू करना चाहिए कि जब वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और अपना मैनिफेस्टो छापते हैं, तो उसमें तो कहीं ये नहीं लिखा था कि खनन का रिवेन्यू बढ़ाएंगे, ये हमारे राज्य के हित में होगा। मैं तो इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ खाली भाजपा की सरकार से और उनके प्रवक्ताओं से भी, कि खनन का रिवेन्यू बढ़ने का राज्य के लोगों को क्या लाभ है, जबकि उससे अधिक का तो नुकसान है, उससे अधिक का तो इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जा रहा है। आपदा प्रभावित राज्य में यदि आप अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा हरिद्वार का। हरिद्वार में खनन इन्होंने लगभग मानसिक रूप से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन अवैध खनन चल रहा है। तो मुझे बताइए, अवैध खनन को चलाने के लिए जो रिवेन्यू या जो ताकत लग रही है, क्या वो इसी सरकार की जिम्मेदारी लेगी? अवैध खनन चलाने के लिए जो डंपरों का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें जो अनेक नौजवान लोगों की हत्याएं हो चुकी है, क्या उसकी हत्या का श्रेय भी सरकार लेना चाहेगी? अवैध खनन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एक साथ एक ही दिन में एक रवाने वो पर बात अधिक उन्होंने खर्चा रखी, लगाने उन्होंने कहा पड़ते कि हैं। बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं कि नदियों का सीना चीरा जा रहा है, क्योंकि बरसात में फिर जो स्थितियां होती है वो सबको पता है। उन्होंने अपनी बातें रखी है। ठीक है, आपके पास में आऊंगा, राजेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? सरकार कह रही है हमारे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है, कांग्रेस कह रही है बहुत बड़ा फेलियर है। वो कह रहे हैं 300 करोड़ से बढ़ाकर हमने 1200 करोड़ कर दिया, तो बीजेपी इसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए सचिन जी, जहाँ तक बात ये है कि जो रेवेन्यू की बात है, ये मुझे लगता है जो रेवेन्यू में 300 करोड़ से 1200 करोड़ में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आप ये देखो, इसके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया होमवर्क किया गया, तभी मुझे लगता है कि रेवेन्यू बढ़ सकता है। मैं ये कहता हूँ, अगर जैसे जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू को जो है प्रीपोन कर, मतलब वो जितने भी ऑप्शंस हैं, आने वाले ऑप्शंस को पहले प्रीपोन किया गया है और रेवेन्यू डबल लिया है। मुझे तो ये समझ में आती कि हम जब 3 साल 1 साल का पट्टा देते हैं और 3 साल या 10 साल का हम उसको आगे रिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम करते हैं तो कौन ऐसा आदमी है उसको नहीं बता सकता वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो मेरे कहने में मतलब ऐसा नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से मतलब रेवेन्यू के परचेज जो मतलब रेवेन्यू जो पहले इधर उधर जा रहा था और उसका मतलब प्रॉपर बीजेपी सरकार ने बखूबी किया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक शराब की बात है, वो हर साल जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है और वो जो है आंकड़ों में दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, ये सीधे सीधे जो है, अगर आप ये समझें, ये
इस तरह से जो मैनेजमेंट है उसका मुझे लगता है ये फायदा है कि मुख्य वजह से जो रेवेन्यू जो है ये डेटा बहुत अच्छे दिखाई दे रहे। ठीक है मथुरा तो जोशी जी, सवाल वही है, आप कह रहे हैं कि पूरी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से है, नीतियां हमने बहुत अच्छी बनाई है और उसी का ही ये परिणाम है, लेकिन वो सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि कागजों में सब कुछ है, जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। और वाकई अगर रेवेन्यू बढ़ा है या फिर जिस तरह से राजस्व की बात कर रहे हैं कि 300 से 1200 करोड़ पर अपने ला दिया, तो वो जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए। नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस के मित्र किस तरह के जमीनी स्तर पर, जैसे कांग्रेस के समय में, अभी हमारे राजेंद्र बिष्ट जी जो कह रहे थे, कांग्रेस के समय में होता ये था कि निश्चित रूप से कांग्रेसियों की जेब में रेवेन्यू जा रहा था। पंचम तल में, आप चतुर्थ तल में जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, आप देखते थे कि उस टाइम एक आरोप लगा था, आर टैक्स जमा होता था, चाहे खनन में हो चाहे शराब के मामले में हो। आज हर चीज ऑनलाइन है, पारदर्शिता से रवन्य भी जारी हो रहे हैं, तो आप कलेक्टेड से जारी हो रहे हैं, ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। अगर वो खनन ठेकेदार जारी कर रहा है तो ऑनलाइन रवन्य जारी कर रहा है, 3 जगह 4 जगह उनकी चेकिंग हो रही है। ठीक है, कहीं पर भी कोई हेराफेरी 1 रुपए की नहीं हो रही। एक सोचने की बात है, एक कॉमन जो बिल्कुल लेमैन भी होगा वो सोच सकता है कि जब 2017 में जहां खनन का 300 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है, तो आज कोई चमत्कार नहीं हुआ कि 1200 करोड़ हो गया हो। ठीक है, उसके लिए ठीक है, मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए संघर्ष ठीक करना है, इसमें पड़ा। जवाब भी ले लेते हैं। ये बात आपने दोबारा से दोहराई है, 2017 में 300 था, हमने 1200 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ठीक है, आशीष सैनी जी जवाब दीजिए, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। देखिए, मैं 2 बिंदु आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक विभाग है जिसका नाम जी आशीष सैनी जी विभाग रखिए है अपनी बात जिसका नाम है भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग। हाँ। जिसका पूरे उत्तर भारत के माइनिंग कंट्रोलर देहरादून में ही बैठते हैं। उन्होंने कहा कि नदियों की क्षमता से अधिक खनन निकाला गया है। 2021 की ऑडिट रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उसमें 37 लाख मीट्रिक टन अधिक खनन सामग्री निकाली है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान हुआ है। भूजल जो जमीन के नीचे का पानी है वो और नीचे चला गया है। और 51 नए जो खनन पट्टे इन्होंने जारी किए हैं वो एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद जारी किए हैं। ये 3 चीज को अगर आप समझ लेंगे, एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद जारी हुए, प्रतिबंध लगा हुआ है एनजीटी का। दूसरा 37 लाख मीट्रिक टन आपने फालतू निकाला है। मैं 2021 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, 22, 23, 24, 25 इसकी तो रिपोर्ट ही गायब है, अभी तक हुई नहीं है। उसके बाद नदियों की जो क्षमता है खनन होने की, उत्तराखंड की सभी नदियों का खनन उसकी क्षमता से अधिक हो चुका है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार, यानी जो रवाने जारी करते हैं उसके रवाने के अनुसार। आज अगर एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद आप खनन पट्टे जारी कर रहे हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी चोरी और आप जो उत्तराखंड के पर्यावरण को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ये उसका प्रतीक है। 3 मीटर की खुदाई तक की परमिशन है केवल, और 3 मीटर के बजाय 30-30 मीटर तक अगर आपने नदियों को खोद दिया है तो बाढ़ का भी खतरा बढ़ रहा है। साथ में जो उससे खनन सामग्री के कारण जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है कि एक पर्यावरणीय संतुलन होता है, वो संतुलन बिगड़ गया है। ये जो आपदाएं आ रही है इसी वजह से आ रही है, पुलों के पास से खोद दिया जा रहा है, कई करोड़ रुपए का पुल बनाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपदा सिर्फ बीजेपी सरकार के दौरान ही आ रही है सर, आपदा का दौर तो लंबे समय से चलता आ रहा है। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की तब भी आपदा आती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, समय का अभाव है। तो देखिए, खनन को लेकर इस वक्त टकरार जारी है, जहां पर बीजेपी इसे अपना बड़ा अचीवमेंट बता रही है तो कांग्रेस इसको फेलियर बता रही है। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये फैक्ट रखे गए हैं कि देखिए 2017 में जो 300 करोड़ राजस्व था उसको हमने 1200 करोड़ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और केंद्र ने भी राज्य सरकार की तारीफ की है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।